अभी अभी मैंने सीसीटीवी कैमरा में चेक किया है। मेरे घर के बाहर एक ब्लैक कलर की रेंज रोवर आई है और साथ में 2 स्वाट फोर्स के बंदे भी हैं। पता नहीं अभी कौन है ये। मुझे तो लगता है कि हम लोग के ऊपर अटैक होने वाला है। चॉप, तू एक काम करके घर के अंदर जा, मैं तब तक जाके देखता हूँ कि कौन है ये लोग और क्या काम है इनको। पहले कभी इस बंदे को मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये बॉम्ब प्रूफ गाड़ी क्या कर रही है इधर। हाँ भाई, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हम लोग अंदर चल के बात कर सकते हैं क्या? मेरी हेल्प क्यों चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। स्वाट फोर्स वाले लेकर आ गए हो मेरे घर के बाहर और कह रहे हो कि हेल्प चाहिए। प्लीज ना मत करना, बदले में जो बोलोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। अंदर चल के बात कर सकते हैं क्या? ठीक है, आ जाओ, अंदर आ जाओ, बात करते हैं। पता नहीं कौन है ये बंदा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के अंदर है, क्योंकि इसके साथ सिक्योरिटी भी तो गवर्नमेंट की है ना। स्वाट फोर्स के बंदे हैं इसके साथ। पता नहीं ये कौन है और चाहता क्या है। तुम सोच रहे होगे कि कौन हूँ मैं, बताता हूँ। प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ मैं और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हो तुम और मेरी हेल्प चाहिए तुम्हें? ऐसी कौन सी हेल्प चाहिए? जो काम तुम कर सकते हो वो काम स्वाट फोर्स भी नहीं कर सकती, पुलिस भी नहीं कर सकती। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? बताओ। ऐसे कैसे बताऊं? पहले आप बताओ ना कि आपको हेल्प क्यों चाहिए, क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है, ठीक नहीं है, किसको मारना है, कहना क्या चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। मैं यहाँ पे आया और तुम्हें पता चल गया कि किसी को मारना होगा, इसीलिए आया हूँ मैं इधर। लेकिन जिसको मारना है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है वो। अच्छा, तो लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट तुम हो और तुम चाहते हो कि मैं प्रेसिडेंट को मार दूं ताकि तुम नए प्रेसिडेंट बन जाओ। ये काम मैं नहीं कर सकता। एफआईबी चीफ को मार सकते हो, पुलिस चीफ को मार सकते हो, आर्मी चीफ को मार सकते हो, तो प्रेसिडेंट को क्यों नहीं? मैं अगर किसी को मारता हूँ तो उसके पीछे कोई वजह होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं ऐसे ही मुंह उठा के जाऊंगा और प्रेसिडेंट को मार दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए कर रहा हूँ? मैं बस अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। लॉस सैंटोस का जो प्रेसिडेंट है उसने मेरे बेटे को मार दिया। पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की मैंने, लेकिन पुलिस ने बोला कि वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं लिख सकते। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे जस्टिस दिलाओगे। तुम्हारे बेटे को अगर प्रेसिडेंट ने मारा है तो कुछ किया होगा ना उसने। ऐसे पागल तो नहीं है प्रेसिडेंट जो किसी के भी बेटे को मार देगा। मुझे पता था कि पहले तुम प्रूफ मांगोगे, एविडेंस मांगोगे, उसके बाद मेरी हेल्प करोगे। इसलिए आ जाओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको, यहाँ पे किधर जा रहे हैं हम लोग? मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। अगर मेरी हेल्प करना चाहो तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो प्रेसिडेंट को मैं खुद मारूंगा। बदले में हो सकता है कि मेरी जान चली जाए। जाना किधर है अभी ये बताओ, जा किधर हैं हम लोग? मैं तुम्हें सारे के सारे एविडेंस दिखाऊंगा। ग्रेवयार्ड के अंदर जाना होगा। आ जाओ, फॉलो करो मुझे। क्या कहते हो भाई, इसकी हेल्प करनी चाहिए क्या? मुझे तो देखने में ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, और जिस तरह ये बातें कर रहा था ना, मुझे तो लगता है कि ये कोई ना कोई ट्रैप है। लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स जानते हैं मुझे, और मुझे तो लगता है कि इनमें से ही किसी ने इसको बताया होगा कि ये खतरनाक काम मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी गाड़ी में नहीं जाएंगे, आ जाओ बैठो, मेरी गाड़ी में जाएंगे। मुझे पता है कि अभी तुम्हें मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं आ रहा, लेकिन सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है, देख लूंगा सब कुछ अपनी आंखों से, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि ये काम हो सकता है या फिर नहीं। और याद रहे, लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है ये, कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। अगर किसी नॉर्मल बंदे से बदला लेना होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? बड़े लेवल के ऑफिसर्स को तुम ही मार सकते हो। ऑफिसर को मारने में और लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को मारने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लेकिन पहले मैं देखता हूँ ना कि कौन सा एविडेंस है तुम्हारे पास। और प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हो तुम, पावर तो तुम्हारे पास भी बहुत ज्यादा है, ये तो पता है मुझे। लेकिन तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे बेटे को लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट ने मारा है? ये बात तो मुझे समझ में आ रही है, प्रेसिडेंट ने तुम्हारे बेटे को मारा होगा, तुम ठीक कह रहे होगे। लेकिन तुम्हारे बेटे ने भी तो कुछ किया होगा ना।
ऐसे ये अपना प्रेसिडेंट पागल तो नहीं है जो किसी को भी मुंह उठा के मार देगा? कुछ भी नहीं किया मेरे बेटे ने। तुम मेरे बेटे को जानते ही नहीं हो ना। मैं तुम्हें एविडेंस दिखाऊंगा। ठीक है, देख लेंगे एविडेंस, लेकिन अभी अगर गाड़ी चुराऊंगा तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और ये प्रेसिडेंट का असिस्टेंट बैठा हुआ है मेरे साथ, मैं इसको भी फंसाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे धोखा देगा। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ मैं। क्या कर रहे हो? गाड़ियाँ चोरी कर रहे हो तुम? गाड़ी मैंने नहीं चोरी की है, गाड़ी आपने चोरी की है। अगर तो मुझे धोखा देने की कोशिश की ना आपने, तो फिर आप भी फंसोगे मेरे साथ। यही दिमाग तो चाहिए था मुझे, पहले ही पता था कि तुम मास्टरमाइंड हो। सबसे पहले मैं अपनी सेफ्टी देखता हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करता हूँ। अभी ये वाली गाड़ी मैंने चुराई है, तुम मेरे साथ बैठे हुए थे। अगर तो मुझे धोखा देने की कोशिश की तो ये गाड़ी चोरी वाले केस में तुम भी अंदर जाओगे मेरे साथ। लेकिन मैं तुम्हें धोखा दे ही नहीं सकता। तुम्हें धोखा देके किधर जाऊंगा मैं? मरना थोड़ी है मुझे। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, किधर जाओगे तुम? प्रेसिडेंट को मरवाने के लिए आए हो मेरे पास। अब अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो सोच लो भाई तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन अभी देखते हैं कि कौन से एविडेंस की बात कर रहा है ये। पावर्स तो इन लोग के पास बहुत ज्यादा होती हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट इन लोग के लिए काम करती है भाई। प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है ये, इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट ही है भाई। प्रेसिडेंट और उसके असिस्टेंट में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। जैसा प्रेसिडेंट का असिस्टेंट बोलता है बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन अभी इसने कहा है कि ग्रेवयार्ड के अंदर जाना है, और ये रहा सामने ग्रेवयार्ड। देखते हैं कि भाई कौन सा एविडेंस है। यहाँ से अंदर जाना है क्या? नहीं, यहाँ से नहीं, दूसरी साइड से चलो। ठीक है, दूसरी साइड से चले जाते हैं। पता नहीं ये क्या दिखाना चाहता है। सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना, बस यहाँ से राइट हो जाओ। ठीक है, राइट तो हो जाता हूँ, लेकिन ये इतनी सारी पुलिस क्या कर रही है इधर? लगता है कि किसी बहुत बड़े बंदे का फ्यूनरल है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? बहुत बड़ा बंदा नहीं, बेटा है मेरा। अच्छा, इसीलिए इतनी पुलिस है यहाँ पे। FIB वाले भी खड़े हुए हैं भाई। अबे ये अभी क्या कर रहा है? ये कोई करने वाला काम है क्या? पुलिस के सामने मैं इसको कुछ कह भी तो नहीं सकता हूँ, नहीं तो पुलिस वाले मुझे मारना शुरू कर देंगे। इसलिए इसको भगाने के लिए ये वाली बंदूक ही काफी है। चला गया भाई। हाँ, आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है, तुम चलो सामने चलो, आ रहा हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ, फॉलो करो मुझे। मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पीछे वाली साइड पे सुपर कार्स भी खड़ी हुई हैं, और उससे पीछे एक बड़ी लेमोजीन भी खड़ी हुई है। ये सारे के सारे पुलिस वाले हैं। मगर ये वाली गाड़ी कैसी है भाई? मुझे तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। पता नहीं अभी इसकी स्पीड कितनी होगी। साइज में तो काफी ज्यादा लंबी है, इसकी स्पीड तेज होगी। पीछे से अच्छी लग रही है मुझे। बट अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं एविडेंस के लिए। ये भी विंटेज कार है, ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या हो रहा है भाई इधर? बंदूक क्यों दिखा रहे हो? किसके साथ आए हो तुम? प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के साथ आया हूँ मैं यहाँ पे। पीछे वाली साइड पे हायाबुसा भी खड़ी हुई है। पता नहीं भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओगे तुम? असिस्टेंट साहब का बेटा मर चुका है, वो सामने उनकी ग्रेव है। असिस्टेंट का बेटा मर गया, ये तो मुझे भी पता है। एविडेंस किधर है भाई? कैसे पता चलेगा कि ये सब कुछ प्रेसिडेंट ने किया है? और ये देखो, ये वाली गाड़ी है जिसके अंदर कॉफिन्स आती हैं, और उन वाली कॉफिन्स के अंदर होती हैं डेड बॉडीज। काफी सारे लोग दिख रहे हैं मुझे इधर। लगता है कि ये प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के बेटे के दोस्त होंगे। मगर ये क्या चीज है? ये किस तरह की कॉफिन है भाई? तुम कौन हो? मैं फादर हूँ, फादर। तुम कौन हो? मैं कोई भी नहीं हूँ भाई। कैंडल्स हैं यहाँ पे। और वो किधर है? असिस्टेंट किधर है? उससे बात करना चाहता हूँ ना। यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है मुझे इसने। एविडेंस किधर है भाई? एविडेंस मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखा तुमने, मेरे बेटे की डेड बॉडी ताबूत के अंदर बंद है। अब बताओ क्या करूं मैं? ये दिखाने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है क्या? पता है मुझे आपका बेटा मर चुका है भाई, लेकिन किसने मारा है इसको? क्या एविडेंस है तुम्हारे पास? मेरे पास CCTV
कैमरास की रिकॉर्डिंग्स हैं। उस रिकॉर्डिंग के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ने गोली मारी मेरे बेटे को। ये तो पूरा का पूरा केस ही खत्म हो गया। जाके रिकॉर्डिंग दिखाओ ना एफआईबी वालों को। लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है वो, उसके अगेंस्ट कौन एक्शन लेगा? कोई भी नहीं, सब डरते हैं उससे। ठीक है, दिखाओ रिकॉर्डिंग दिखाओ मुझे, उसके बाद पता चलेगा कि प्रेसिडेंट ने तुम्हारे बेटे को मारा है या फिर नहीं। पूरी रिकॉर्डिंग है ना। तुम्हारे बेटे ने क्या किया था? आज मेरे बेटे का बर्थडे था। प्रेसिडेंट साहब को मैंने बोला कि एक दिन की छुट्टी दे दे मुझे, लेकिन उसने बोला कि नहीं, तुम्हें मैं एक दिन क्या, एक घंटे के लिए भी छुट्टी नहीं दूंगा। ये बात मैंने अपने बेटे को बताई और मैंने उसको सॉरी किया कि मैं उसकी बर्थडे पार्टी पर नहीं आ पाऊंगा, मगर मेरे बेटे ने बोला कि नहीं, मैं प्रेसिडेंट साहब से खुद रिक्वेस्ट करूंगा। यही बात बोलने के लिए वो गया था प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट ने मार दिया उसे। ये क्या बात हुई भाई? समझ आ रही है आप लोग को इसकी बात? मुझे तो इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। कह रहा है कि अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए लीव मांगी थी प्रेसिडेंट से और उसने मना कर दिया। फिर इसके बेटे ने रिक्वेस्ट की और प्रेसिडेंट ने मार दिया। मुझे तो लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे बेटे ने भी कुछ कहा होगा ना प्रेसिडेंट को। मेरे बेटे ने बस इतना ही कहा था कि मेरा बाप साल में 365 दिन तुम्हारे लिए काम करता है, एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकते क्या? ये सुन के प्रेसिडेंट को गुस्सा आया और उसने बगैर कुछ सोचे सर पे गोली मार दी मेरे बेटे को। अच्छा, तो गुस्सा दिलाया ना तुम लोगों ने प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब अगर ये सब कुछ प्रेसिडेंट ने किया है तो बदला ले लूंगा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बस मेरे बेटे की मौत का बदला ले लो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम मेरे पास लास्ट ऑप्शन हो। पता है मुझे, इसीलिए तो तुम आए हो मेरे पास। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, उसके बाद तुम प्रेसिडेंट बनोगे क्या? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि प्रेसिडेंट मैं नहीं बल्कि तुम बनोगे। एक दफा बस मेरा काम कर दो। ठीक है, काम तो मैं तुम्हारा कर दूंगा, और अगर मैंने प्रेसिडेंट को मारा तो फिर नया प्रेसिडेंट मैं बनूंगा। ये बात सुन के अच्छी लग रही है मुझे। ये वाला बंदा प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है, और असिस्टेंट की सिक्योरिटी देखिए आप लोगों ने, बाहर कितनी सारी पुलिस खड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के लिए। तो फिर सोचो, अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो अपनी तो लाइफ चेंज हो जाएगी और लॉस सैंटोस के लिए भी काम करूंगा मैं। ऑप्शन तो अच्छी है, लेकिन तुम मुझे प्रेसिडेंट बनाओगे कैसे? तुम्हारे पास क्या पावर है? लॉस सैंटोस विलेज के अंदर से आया हूं मैं, पूरा का पूरा विलेज जानता है मुझे, और लॉस सैंटोस सिटी के अंदर भी मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें विलेज के पूरे वोट्स दिला दूंगा। सोचो विलेज कितना ज्यादा बड़ा है। अगर तुम्हें सिटी के अंदर से एक वोट भी ना मिले और सारे के सारे वोट्स विलेज के अंदर से मिले, तुम तब भी जीत जाओगे। बात तो ठीक है चाचा जी, विलेज वाले आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, पता है मुझे। ठीक है, हो जाएगा आपका काम। ऐसे नहीं, पहले सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स देखो ताकि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाए। छोड़ो चाचा जी एविडेंस को, पता है मुझे ये प्रेसिडेंट कितना ज्यादा करप्ट है। फटाफट से लेस्टर को कॉल कर देता हूँ। ऐसे तो मैं इसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग इसके पास है मुझे क्या पता कि वो रियल है या फिर फेक है। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह कॉल कर दी? हाँ लेस्टर, एक छोटा सा काम है। प्रेसिडेंट हाउस के जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं ना, उनकी रिकॉर्डिंग्स चेक करो कल की, और मुझे चेक करके बताओ कि प्रेसिडेंट ने किसी लड़के को मारा है क्या। रिकॉर्डिंग्स चेक करने की क्या जरूरत है, मैंने तो कल ही ये सब कुछ देख लिया था और मेरे पास वीडियो की एक कॉपी भी है, लेकिन अभी तो वहाँ से प्रेसिडेंट ने कैमरा ही हटा दिया। कैमरा तो हटाएगा ना, ये मर्डर करने के बाद इसने कैमरा रिमूव किया है। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं? हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। काला लड़का था एक, उसको मारा है प्रेसिडेंट ने, पता नहीं कौन था वो। लॉस सैंटोस का जो प्रेसिडेंट है ना, उसके असिस्टेंट का बेटा था वो। अरे एक मिनट रुको, मैं चेक करके कंफर्म करता हूँ, बताता हूँ तुम्हें। हाँ लेस्टर, कंफर्म करके बताओ वो जो लड़का मरा है वो ये असिस्टेंट का बेटा है या फिर कोई और है? अरे हाँ ठीक बोला है तुमने, बिल्कुल ठीक बोला है, पिक्चर्स देखी है मैंने, प्रेसिडेंट के असिस्टेंट का बेटा है वो। ठीक है लेस्टर, यही पूछना था। मैं करता हूँ तुम्हें कॉल। अरे ऐसे
कैसे कॉल करता हूँ, मेरी बात सुनो। वीडियो लगाए मेरे हाथ, बताओ वायरल कर दूं क्या? प्रेसिडेंट निकल जाएगा जॉब से। नहीं लेस्टर, तुम कुछ भी नहीं करोगे, जो भी करूंगा मैं करूंगा। और अगर एक दफा मैं प्रेसिडेंट बन गया ना लेस्टर, तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा मैं। लेकिन अगर मैंने ये वाली वीडियो किसी को सेल की तो फिर भी मैं अमीर हो जाऊंगा। लेस्टर, तुम एक दफा वीडियो को सेल करोगे, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, कितना खा लोगे तुम उन पैसों को। लेकिन अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं बोलता हूँ, उसके बाद मैं बनूंगा लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट और पूरी लाइफ मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा लेस्टर। तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी चीज की। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि वीडियो सेल कर दूं। ठीक है लेस्टर, करनी है वीडियो सेल तो कर दो। कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें? 100, 200, 300, 400, 500 करोड़ तक मिलेंगे ना? और ये सारे के सारे 500 करोड़ तुम्हारे 500 दिन में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे तुम? इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो लेस्टर। मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया तो तुम्हारे सारे के सारे केसेस हटा दूंगा मैं भी यही सोच रहा हूँ। पुलिस बार बार मुझे अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। तुम मेरी फाइल गायब कर देना पुलिस स्टेशन के अंदर से। सब कुछ हो जाएगा लेस्टर, सब कुछ हो जाएगा। वीडियो किसी को भी सेल करने की जरूरत नहीं है, वेट करो मेरी कॉल का। सारी की सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। ये जो प्रेसिडेंट का असिस्टेंट कह रहा है ना, बिल्कुल सच कह रहा है। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि मैं प्रेसिडेंट को मारूंगा कैसे? ये काम भी तो काफी ज्यादा खतरनाक है। एक प्लान है मेरे पास। दोबारा से लेस्टर को कॉल करता हूँ। क्या हुआ भाई, प्रेसिडेंट बन गए क्या? नहीं लेस्टर, अभी नहीं बना और मजाक का टाइम नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि प्रेसिडेंट के ऊपर मैं अटैक कब कर सकता हूँ? अच्छा, तो प्रेसिडेंट को मारने का सोच रहे हो भाई? ये सपना तुम्हारा सपना ही रहेगा। लेस्टर, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ ना। ये जो प्रेसिडेंट है ये अकेला कब होता है? ये तो कभी अकेला होता ही नहीं है, सिक्योरिटी हर टाइम होती है इसके साथ। इवन के जब ये जॉगिंग करने जाता है ना, तब भी इसके साथ पुलिस होती है। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि इसके साथ सिक्योरिटी कम किस टाइम पर होती है? इसके साथ कम सिक्योरिटी तब होती है जब ये सुबह जाता है जॉगिंग के लिए अपने प्रेसिडेंट हाउस से बाहर। ठीक है, जब ये प्रेसिडेंट हाउस से बाहर जाता है तब इसके साथ ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, ये कह रहे हो? जी हाँ, यही कह रहा हूँ। लेकिन तुम इसके ऊपर अटैक करोगे, मार देगी पुलिस तुम्हें। पुलिस का मैं देख लूंगा लेस्टर। मुझे ये बताओ कि किस टाइम पे निकलता है ये अपने घर से बाहर? ये निकलता है अपने घर से बाहर सुबह को 6 बजे। सुबह के 6 बजे, ठीक है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता होगा? हाँ, मॉर्निंग वॉक करता है, कभी जॉगिंग करता है, बस सुबह के टाइम निकलता है ये। ठीक है, कितने बंदे होते हैं इसके साथ? इसके साथ होते हैं यही कोई 8-10 पुलिस वाले। 8-10 पुलिस वाले भी साथ जॉगिंग करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो बस खड़े होके देखते रहते हैं इसको। और हाँ, 2 पुलिस वाले इसके साथ चलते हैं। ठीक है लेस्टर, समझ गया हूँ मैं। अभी मुझे ये बताओ कि अगर दूर से मैं इसको हेडशॉट मारूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे दूर से हेडशॉट हाँ मार सकते हो तुम, लेकिन पुलिस लग जाएगी पीछे। पुलिस की फिक्र मत करो, पुलिस को मैं एस्केप कर लूंगा लेस्टर। मर जाएगा ना ये? अरे हाँ मर जाएगा, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना उसके बाद तुम मर जाओगे। तुम्हें लॉन्ग रेंज स्नाइपर चाहिए होगी। ठीक है, स्नाइपर तो मैं परचेज कर लूंगा। सुबह को 5 या फिर 6 बजे? सुबह को 6 बजे भाई, 6 बजे निकलता है ये बाहर। ठीक है लेस्टर, अभी बस तुम रेडी हो जाओ, सारे के सारे काम करूंगा मैं तुम्हारे। लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए होगा एक वेपन, खतरनाक वेपन भाई, स्नाइपर चाहिए मुझे। और ये जो स्नाइपर है ये लॉन्ग रेंज होनी चाहिए। ठीक है भाई, हो जाएगा, अपना काम तो आज हो ही जाएगा। लेकिन पहले मुझे जाना होगा एम्युनिशन स्टोर पर, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। फटाफट से टर्बो निकालता हूँ और जाकर स्नाइपर परचेज करता हूँ। पता नहीं किसकी गाड़ी है, लेकिन जो भी है भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। एक अच्छा सा शॉर्टकट मारा ना तो एम्युनिशन स्टोर के बाहर जाके निकलूँगा। यहाँ पर भी एक स्टोर आता है, लेकिन उसका रास्ता मुझे ठीक से
याद नहीं है, लेस्टर के घर के बाहर भी एक एमुनेशन स्टोर आता है। सोच रहा हूँ कि उधर ही चला जाऊँ। यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा भाई, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए सोच रहा हूँ कि सिमियोन के शोरूम के पास भी तो एक आता है, इसलिए हम लोग उधर चले जाते हैं। लेस्टर के घर के पास जो है ना वो काफी ज्यादा दूर है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सिमियोन के शोरूम के पास जो आएगा वहीं से हम लोग वेपन्स परचेज कर लें। सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग रेंज स्नाइपर चाहिए मुझे, जिसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा दूर तक होती है। और ये रहा सबसे ज़्यादा बड़ा एमुनेशन स्टोर। अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ और फिर जाता हूँ यहाँ से अंदर। लेट्स गो भाई, देखते हैं कि स्नाइपर है इसके पास या फिर नहीं। आओ दोस्त, बताओ क्या चाहिए? ग्रेनेड, आरपीजी, मशीन गन, क्या चाहिए? मुझे स्नाइपर चाहिए, लॉन्ग रेंज स्नाइपर चाहिए। कौन सी है तुम्हारे पास? बस ये दो ही है क्या? अरे भाई स्नाइपर्स तो यही होती हैं, नीचे वाली दे दूं क्या? ये दो ऑप्शंस हैं हम लोग के पास, इनमें से कौन सी चूज करें? रेंज जिसकी ज्यादा हो ना वो चाहिए मुझे। ये जो नीचे वाली है ना, इसकी रेंज देख रहे हो भाई, पूरी की पूरी रेंज है इसकी, और एक्यूरेसी भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। फायर रेट इसका कम है और डैमेज भी ज्यादा है इसका। अगर हम लोग ये वाली देखें तो इसका डैमेज देख रहे हो थोड़ा सा कम है और फायर रेट इसका ज्यादा है। एक्यूरेसी भी इसकी ठीक है, रेंज थोड़ी सी कम है, इसलिए हम लोग चूज करेंगे ये वाली हैवी स्नाइपर। लेकिन इसको अपग्रेड भी करना होगा, मैगजीन तो फुल है इसका और इसके ऊपर स्कोप भी लगा हुआ है। ये बड़ा वाला स्कोप लगाऊं क्या? इससे एक्यूरेसी और ज्यादा हो जाएगी। ये बड़ा वाला स्कोप लगा देते हैं। और कलर चेंज करने की जरूरत है क्या? कर लेते हैं भाई, कलर भी चेंज कर ही लेते हैं। कौन सा अच्छा है? ये ऑरेंज वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अभी फटाफट से बाहर जाके इसको टेस्ट करते हैं कि भाई ये दिखने में कैसा है और चलने में कैसा है। ये रहा वो वेपन जो कि मैंने परचेज किया है। देख रहे हो स्नाइपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इसका स्कोप भी ठीक है भाई। ये वाला स्कोप ज़्यादा अच्छा है, इसकी रेंज भी दूर तक है और एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी मैं इस वाले वेपन को टेस्ट करना चाहता हूँ। कहाँ पे टेस्ट करूँ इसको? ये जो ऊपर ब्रिज है ना, इसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कैसी है। अभी प्रेसिडेंट को मैं शूट करूँगा, दूर से करूँगा, आगे तो मैं जा नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। ये गाड़ी दिख रही है लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा और दूर देखना होगा। यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और वो सामने आप लोग को ब्रिज दिख रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एम करूँ किसी चीज़ को। ये वाला सिग्नल, इसको गोली मार के देखता हूँ। अगर तो ये ग्रीन लाइट टूट गई तो इसका मतलब ये है कि वेपन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये लाइट नहीं टूटी तो मतलब वेपन किसी काम का नहीं है। ये रेड लाइट को मैं शूट करने वाला हूँ। वेपन काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है। लेट्स गो भाई, तोड़ दी मैंने लाइट, और ये लाइट बहुत ही ज्यादा दूर है भाई। यहाँ से तो हम लोग को दिख भी नहीं रही। देख रहे हो यहाँ से लाइट नहीं दिख रही है ना, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे गोली मारी और यहाँ पर भी एक लाइट है। लेट्स गो, ये भी टूट गई। उसके बाद इस वाली लाइट को भी तोड़ देते हैं भाई। निशाने तो अपने वैसे ही काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए ये जो अपना प्रेसिडेंट है ये नहीं बचेगा भाई। ये मिस हो गया। लेट्स गो, ये वाली लाइट भी तोड़ दी मैंने। अभी सब कुछ रेडी हो गया है। वेट करता हूँ अपने घर जाके सुबह होने का। पूरी की पूरी रात गुजार दी मैंने। सोने की कोशिश की थी लेकिन नींद नहीं आई। अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं। 5 बजे, बल्कि नहीं 6 बजे ये निकलेगा प्रेसिडेंट अपने घर से बाहर। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको जॉगिंग पर जाने ही ना दूँ। जैसे ही ये प्रेसिडेंट हाउस से बाहर निकलेगा मैं इसको सर पे गोली मार के भाग जाऊं। अभी फिलहाल तो मेरे पास यही प्लान है। सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटा बाकी है, इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करना है। काम ये वाला रिस्की है, मगर ये पुलिस के सायरन की आवाज़ क्यों आ रही है? अबे भाई ये क्या हो गया? पुलिस आ गई है क्या इधर? कहीं ये कोई ना कोई ट्रैप तो नहीं है? 1 मिनट जाके देख लेता हूँ। अबे पुलिस आ गई। हाँ क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो इधर? हम लोग क्या कर रहे हैं इधर? ये वाली गाड़ी किधर से आई?
चोरी की है तुमने ये गाड़ी? ये वाली गाड़ी मैंने नहीं चुराई है, पता नहीं किसकी गाड़ी है भाई, लेके जाओ तुम लोग यहाँ से। ऐसे कैसे लेके जाएं? तुमने ये वाली गाड़ी चोरी की है, ट्रैकर लगा हुआ है इस वाली गाड़ी के अंदर, बीच के पास से चुराई है ना। सुबह के 4 बजे यहाँ पे आके मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने ये वाली गाड़ी नहीं चुराई है, पता नहीं कौन पार्क करके चला गया इधर। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग है, तुमने ये वाली गाड़ी चुराई है, हम लोग तुम्हें अरेस्ट करेंगे। अभी अरेस्ट करने का टाइम नहीं है ना टकलू, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने जाना है, तुम लोग जा सकते हो, गाड़ी भी लेके जाओ। तूने मुझे टकला बोला? चल बैठ, पुलिस वाली गाड़ी के अंदर बैठ, नहीं तो गोली मारूंगा। मैं नहीं बैठ रहा किसी भी गाड़ी के अंदर, तुम लोग अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि काम खराब हो जाएगा, तुम लोग मर भी सकते हो। पुलिस वाले को धमकी दे रहा है, हम लोग तेरा इनकाउंटर करेंगे, बता रहा हूँ। पागल हो गया है ये, इनकाउंटर करने की बात कर रहा है भाई, मैंने अभी फिलहाल प्रेसिडेंट का इनकाउंटर करना है। मुझे तो लग रहा है कि आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, क्या प्लान है आपके पास यार? अपना प्लान तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, चाओ बाहर पुलिस आ गई है, जाके काट उनको, मार दे। पुलिस वालों को तो मैं काट लूंगा, लेकिन आप क्या करने का सोच रहे हो यार? वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ ना, अभी आजा, फॉलो कर मुझे। ये जो चॉप है ना, ये मेरा काम जरूर करेगा। चल चॉप रेडी हो जा, मैं इसको टांग पे गोली मारता हूँ और बाकी काम तूने करना है। अबे शक्ल क्या देख रहा है, काट जाके इनको। मुझे पता है कि चॉप भी काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर है और ये मार देगा इसको। चलो भाई, ये पुलिस वाला तो चॉप मार देगा, मगर ये जो बाहर वाला है ना, इसको मुझे मारना होगा। हाँ भाई चॉप, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है तू। आपने बोला था ना कि काट दो इसको, मैंने दोनों को काट के मार दिया यार। अच्छा किया है तूने। ये देखो चॉप ने इसको यहाँ से काटा और फिर पेट से काटा, ये भी मर गया। उसके बाद जो यहाँ पे 2 खड़े हुए थे ना, ये भी मर चुके हैं, लेकिन अभी और ज्यादा पुलिस आ जाएगी, इसलिए हम लोग को निकलना होगा। चॉप आजा, फिलहाल बैठ गाड़ी के अंदर, यहाँ से निकलते हैं, ये जगह सेफ नहीं है। जितना जल्दी हो सके अपना काम कंप्लीट करता हूँ। चॉप को भी उठा लिया मैंने ताकि किसी को भी शक ना हो, और अगर एक दफा प्रेसिडेंट बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेरे ऊपर केस बनाएगी ना पुलिस, ये केस मैं खुद ही खत्म कर लूंगा। सुबह सुबह हम लोग किधर जा रहे हैं? पिकनिक पे जा रहे हैं क्या यार? पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, प्रेसिडेंट को मारने के लिए जा रहे हैं। चॉप तू मेरे साथ चलेगा? लगता है कि पागल वागल हो गए हो, प्रेसिडेंट को मारने के लिए क्यों जा रहे हो? मुझे यहाँ पे नीचे उतारो यार। अभी कैसे नीचे उतारूं चॉप, तू मेरे साथ चलेगा, मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। मुझे तो लगता है कि आप मरने वाले हो, मैं भी आपके साथ मरूंगा। ये क्या करवा रहे हो यार? मुझे पता है कि तुझे डर लग रहा है चॉप, तू मेरे साथ नहीं चलेगा, लेकिन अभी तू घर भी नहीं जा सकता, ठीक है ना? ये जंगल कैसा है? मुझे तो ये वाले जंगल्स और माउंटेन्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैं यहाँ पे घूम सकता हूँ क्या यार? हाँ ना चॉप, घूम सकता है तू, क्यों नहीं घूम सकता, लेकिन मैं तुझे अभी थोड़ी देर में ड्रॉप करूंगा और फिर उसके बाद अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। टाइम क्या हो रहा है? 5 बज चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बाकी है। मुझे पोजीशन संभालनी होगी क्योंकि एक ही मौका मिलेगा मुझे। स्नाइपर ऑलरेडी हम लोगों ने परचेज कर ली थी, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को हेडशॉट मारना है, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। निकल जाऊंगा मैं यहाँ से, अपनी गाड़ी को इधर पार्क कर देता हूँ, यहाँ से एंगल अच्छा बनेगा। बल्कि नहीं, ये वाली जगह ठीक नहीं है, मुझे अपनी गाड़ी को छुपा के पार्क करना होगा ताकि कोई भी मेरी गाड़ी को देख ना पाए। ये वाली जगह ठीक रहेगी। अभी चॉप तू एक काम करके भाग जा, ठीक है ना? मैं अपना काम करके आता हूँ। काम तो ये वाला रिस्की है, लेकिन मैं कर लूंगा। चॉप भाग गया भाई, चॉप को कोई भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन मुझे अभी अपनी स्नाइपर निकालनी होगी। चलो 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 चलो, 6 बजे ये अपने घर से बाहर निकलेगा। टाइम क्या हो रहा है? 20 मिनट बाकी हैं, मुझे जल्दी से अपनी पोजीशन संभालनी होगी। ये वाली जगह ठीक है भाई, यहाँ से मैं इसको हेडशॉट मारूंगा। एक दफा बस ये दिख जाए मुझे। एक और दिक्कत है भाई, ये देख रहे हो ऊपर स्वाट फोर्स वाले खड़े हुए हैं और इनके हाथ में भी स्नाइपर्स हैं, दोनों के हाथ में स्नाइपर्स हैं, लेकिन मेरी स्नाइपर की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। फटाफट से टाइम देख लेता हूँ, 6 बज गए, 6 बज चुके हैं। प्रेसिडेंट अभी यहाँ से बाहर निकलेगा और वही टाइम होगा मेरे पास इसको मारने का। ये रहा भाई, योगा कर रहा है क्या? वॉक से पहले योगा कर रहा है। मुझे इसको हेडशॉट मारना होगा और अगर गोली मिस हो गई ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। लो भाई, मार दिया मैंने इसको। अभी ये जो ऊपर स्नाइपर्स खड़े हुए हैं ना, मुझे पहले इनको मारना होगा क्योंकि ये मुझे देख सकते हैं। अबे भाई बच कैसे गया? ले भाई, मर गया ये। अभी
ये लोग आ रहे हैं इधर मेरे पास, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये एक गोली से दो मारना चाहता हूँ मैं। अभी एक ये रहा और दूसरा ये रहा। भाई सारे के सारे मर चुके हैं क्या? ये अभी पिस्टल से मार रहा है। पिस्टल की इतनी रेंज नहीं होती भाई। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 8 बंदे मार दिए, साथ में प्रेसिडेंट भी मार दिया। दोबारा एक और गोली मार देता हूँ इसको। चलो भाई निकलो यहाँ से। मुझे तो लगता है कि अभी तक किसी को पता नहीं चला कि मैंने क्या किया है। जितना जल्दी हो सके निकलता हूँ यहाँ से। कहीं दूर जाना होगा मुझे, उसी के बाद मैं बच पाऊंगा। गाड़ी भी मेरे पास चोरी की है, इसलिए मेरे ऊपर तो किसी का भी शक नहीं जाने वाला। एक दफ़ा बस किसी दूर जगह पे जाना चाहता हूँ ताकि किसी को भी पता ना चले कि ये सब कुछ मैंने किया है। ये वाली जगह अच्छी रहेगी। ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं यहाँ पे फिशिंग कर रहा हूँ, लेकिन काम मैंने बहुत ज़्यादा खतरनाक किया है। यहाँ पे अपनी गाड़ी को चुपचाप पार्क कर देता हूँ और अगले 4-5 घंटे मुझे इधर ही गुजारने होंगे। बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा और ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं फिशिंग कर रहा हूँ। किसी को शक ही नहीं होगा भाई। यहाँ पे अपना फिशिंग रॉड निकाल के खड़ा हो जाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, 5 घंटे हो गए इधर ही खड़ा हुआ हूँ। ना ही कोई पुलिस आई है, ना ही कोई एफआईबी वाला आया है। किसी की भी कॉल नहीं आई मुझे। इसका मतलब यह है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। अब तक सबको ये तो पता चल गया होगा कि प्रेसिडेंट मर गया है, लेकिन प्रेसिडेंट को मारा किसने है ये किसी को भी नहीं पता। चुपचाप यहाँ पे वेट करता हूँ। वैसे भी पूरे के पूरे 4 घंटे हो चुके हैं, बल्कि नहीं 4 घंटों से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। फटाफट से मोबाइल निकाल के टाइम देखता हूँ, 12 बज रहे हैं और मैंने प्रेसिडेंट को मारा था 6 बजे। ये हो गए कितने, 6 घंटे। भाई पूरे के पूरे 6 घंटे हो चुके हैं, कोई भी नहीं आ रहा है इधर। इसलिए अभी एक काम करता हूँ कि निकलता हूँ यहाँ से। लेकिन ये गाड़ी मैंने यूज़ की थी ना जब मैंने स्केप किया था, ये वाला प्रूफ भी मिटा देता हूँ। गाड़ी गई पानी के अंदर। अभी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। अपने सारे के सारे वेपन्स भी पानी के अंदर फेंक देता हूँ ताकि किसी को मेरे ऊपर शक ही ना हो। चलो भाई हो गया, ये काम भी हो गया। वेपन्स भी फेंक दिए। जिस स्नाइपर से मैंने प्रेसिडेंट को मारा था वो भी फेंक दी पानी के अंदर और गाड़ी भी गई पानी के अंदर। अभी मैं बिल्कुल क्लीन हूँ। किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं होगा कि मैंने क्या किया है। वैसे भी किसी के पास कोई प्रूफ ही नहीं है और जंगल के अंदर तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। चलो भाई अच्छा हुआ कि बच गया मैं। अभी मैं कोई गाड़ी भी नहीं चुराऊंगा, टैक्सी पकड़ के जाता हूँ अपने घर। लेकिन नहीं, घर के बाहर तो पुलिस वाले मारे थे मैंने, मगर ये जो प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है ना ये सब कुछ देख लेगा भाई। टैक्सी करवाता हूँ और जाता हूँ सीधा अपने घर। चौक मुझे दिख गया है, घर के अंदर ही है और ये रहा प्रेसिडेंट का असिस्टेंट। हो गया सर, मुझे पता था कि तुम मेरा काम जरूर करोगे। मैंने तुम्हारा घर साफ कर दिया है, पुलिस वालों की डेड बॉडीज और पुलिस की गाड़ी को ठिकाने लगा दिया मैंने। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अभी अपना प्रॉमिस पूरा करो। कल सुबह इलेक्शंस होंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम ही जीतोगे। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट तुम बनोगे। आपके बेटे की मौत का बदला ले लिया है सर मैंने। प्रेसिडेंट बनना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप भी प्रेसिडेंट बन सकते हो। मुझे पता है कि तुमने लालच में आके ये काम नहीं किया, तुमने मेरी हेल्प की है और अभी मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। कल सुबह का वेट करो, कल सुबह इलेक्शंस होंगे, तुम इलेक्शंस जीतोगे और फिर उसके बाद कल शाम को तुम रहोगे अपने नए प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है भाई, देखते हैं कि इलेक्शंस कौन जीतता है। कल सुबह को इलेक्शंस होंगे और शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा। देखते हैं कि मैं जीतता हूँ या फिर नहीं जीतता। 1-2 स्पीचेस भी देनी होंगी मुझे, काफ़ी सारे काम करने हैं। देखते हैं कि भाई प्रेसिडेंट मैं बनता हूँ या फिर नहीं। 2 दिन के बाद आप लोग से मिलता हूँ। पूरे के पूरे 3 दिन गुजर गए। ये है मेरा असिस्टेंट जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था और इसी ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया है। सर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप जैसा ही प्रेसिडेंट चाहिए था हम लोग को। मुझे नहीं पता था कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। ये पूरा का पूरा मेरा प्रोटोकॉल है भाई, ये मेरी सिक्योरिटी है और अपनी सिक्योरिटी के अंदर स्पेशल फोर्स के अलावा कोई भी अलाउड नहीं है। ये जो बड़ी गाड़ी दिख रही है ना आपको, ये मेरी सिक्योरिटी की गाड़ी है, पूरी की पूरी गोल्ड की है। उसके बाद ये देखो, ये जो ढांचा आप लोग
लोग को दिख रहा है ना, ये ढांचा पता है किसका है? प्रेसिडेंट का ढांचा है ये बात किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। ये वाली गाड़ी भी मेरी सिक्योरिटी की है। और अगर हम लोग यहाँ से आगे जाएं तो ये मेरी पर्सनल गाड़ी है गोल्ड की, काफी ज्यादा तेज है ये। इस वाली गाड़ी को मैंने खुद अपग्रेड करवाया है अपने हिसाब से, बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ है, कोई भी चीज इस वाली गाड़ी को कुछ भी नहीं कर सकती। और ये जो सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट है ट्रेवर का, ये मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज है। मैं तो कहता हूँ भाई कि तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए 3-4 टैंक्स भी लेकर आ जाता हूँ। नहीं ट्रेवर, काफी है इतना, मैं अपने आप को अकेला भी सिक्योर कर सकता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ होगे तो कौन ही अटैक करेगा मेरे ऊपर। वैसे भी अपनी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्स वाले बंदे हायर किए हैं मैंने, ये सारे के सारे अल्ट्रा ट्रेंड हैं। और जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ये 2 गोल्ड की गाड़ियां मेरे साथ चलती हैं। इन वाली गाड़ियों के अंदर वेपन्स भी लगे हुए हैं और ये भी बॉम्ब प्रूफ हैं। मैं तो भाई अल्ट्रा सिक्योर हूँ, कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अभी टाइम आ चुका है सिंचन और चॉप को भी अपने घर के अंदर लेकर आने का। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।